चलो देख लिए, चलिए समझिए पहले। भौतिक मतलब हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, फिजिक्स। देखिए पहला चैप्टर है कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहला आपका डिफिनेशन है कि प्रकाश किसे कहते हैं। कोई पूछेगी कि प्रकाश किसे कहते हैं, आपको जवाब देना है कि प्रकाश किसे कहते हैं। कहिएगा कि ऊर्जा, एनर्जी का वह रूप है, ऊर्जा एनर्जी का वह रूप है जिसकी सहायता से, किसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो प्रकाश कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश कहलाती है। चलिए हम आगे बात करते हैं। प्रकाश स्रोत, कोई पूछता है कि मतलब इसका क्या स्रोत है, प्रकाश का क्या स्रोत है। सोर्स, लाइट ऑफ सोर्स। क्या होती है, लाइट ऑफ सोर्स। लाइट ऑफ सोर्स के बारे में हम चलिए बता रहे हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस तरह से जैसे सूर्य निकलता है, क्या होता है, प्रकाश खिल जाता है, सूर्य डूब जाती है, अंधेरा छा जाती है, चांद उगती है, प्रकाश छा जाती है, चांद डूबती है, क्या होती है, अंधेरा छा जाती है। जैसे तारा हो, मून मतलब चांद, जुपिटर हो, बहुत सारा ग्रह भी है जिस पर प्रकाश देता है, समझ लीजिए वो प्रकाश स्रोत है। ठीक है। दूसरी नंबर, कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक होते हैं। कुछ ऐसा प्रकाश जो है, स्रोत है जो प्राकृतिक का देन है। प्राकृतिक समझ गए, जैसे सूर्य हुआ, चांद हो गया, तारा हो गया, बहुत सारा। और कुछ जो होती है वो मानव निर्मित, जो मानव द्वारा बनाया गया, मैन मेड, मानव द्वारा बनाया गया, मैन मेड होती है। तो कोई पूछेगा कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार की होती है, तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार की होती है। एक होता है प्राकृतिक और दूसरी होती है आर्टिफिशियल, जिसको मैन मेड कहते हैं। मैन मेड द्वारा बनाया। जैसे बल्ब कौन बनाया, मानव ने बनाया। लालटेन कौन बनाया, मानव ने बनाया। तो बहुत सारा ऐसा लाइट है जिसको मानव ने बनाया है, लेकिन प्राकृतिक वाले तो मानव ने बनाया है, वो तो नेचर के द्वारा है, नेचर के द्वारा है। इसीलिए हमने खुद लिख दिए कि कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक होते हैं और कुछ प्रकाश स्रोत जो होते हैं वो मानव होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। ठीक है। अगली, प्रदीप्त क्या होता है, जिसको हम लोग लुमिनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, लुमिनियस। प्रदीप्त क्या होता है, तो उसको हम लोग लुमिनियस कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं प्रदीप्त के बारे में। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित इमाइट होती है, उत्सर्जित मतलब इमाइट करती है, प्रदीप्त कहलाती है। आप कहिएगा कि सर ये प्रकाश उत्सर्जित करती है। चलिए अब देखिए कि प्रकाश, जिस तरह से ये कमरा अंधेरा है, क्या है, अंधेरा है। तो चलिए अंधेरा है, अगर ये कमरा जो है आपका अंधेरा है, अगर इसमें हम प्रकाश मतलब लाइट को लगा दें, क्या कर दें, लाइट को लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, प्रकाश आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा। इसमें क्या आएगा, फिर इसको लाइट को बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रकाश, अंधेरा आ जाएगा। तो वही चीज कह रहा है कि प्रदीप्त वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, मतलब प्रकाश को लाता है, इमाइट करता है, करती है, प्रदीप्त कहलाती है। समझ में आ गया। वही चीज है अप्रदीप्त, नॉन ल्यूमिनियस, जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, वो क्या कहलाती है, अप्रदीप्त, नॉन ल्यूमिनियस कहते हैं। कोई दिक्कत, तो कैसे भाषा देगी उसको, अप्रदीप्त। कोई पूछेगा कि अप्रदीप्त क्या होता है, नॉन ल्यूमिनियस क्या होता है, कंफ्यूज ना करिएगा। कहिएगा कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, वे वस्तुएं, याद करने का टेक्निक है। प्रदीप्त क्या होता है, ल्यूमिनियस। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वो प्रदीप्त कहलाती है। अप्रदीप्त जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है वो क्या कहलाती है, अप्रदीप्त कहते हैं, जो नॉन ल्यूमिनियस होती है। चलिए अगला,
प्रकाश सरल रेखा में चलती प्रतीत होती है। प्रकाश जो होती है एक सरल रेखा में चलती प्रतीत होती है। अन्यथा सरल मतलब क्या? आसान। क्या होता है? आसान। इस घर में अगर अंधेरा है, बल्ब लगा देंगे, प्रकाश को तुम रोक सकती हो? नहीं रोक सकती हो। तो एक सरल रेखा है, ये अपने रास्ते से चल जाएंगे। पानी नहीं है जिधर बहेगी उधर बहा देंगे, ऐसी चीज नहीं है। अगला है कि प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश के किरण पूछ देगा, प्रकाश की किरण क्या है, किसको कहते हैं प्रकाश के किरण। चलिए प्रकाश की किरण के बारे में बताते हैं। रे ऑफ लाइट, प्रकाश किससे निकलता है, इसको क्यों कहते हैं? देखिए प्रकाश की किरण एक सरल रेखा पर चलने वाली, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। याद करने का तरीका, कुछ पूछेगा प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, क्वेश्चन आईडी प्रकाश के किरण क्या है, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। चलिए प्रकाश की किरण वह सरल रेखा पर चलने वाली, प्रकाश की किरण, प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या बोलेंगे कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। याद हो गया? बच्चे कहते हैं कि याद नहीं होते। याद क्यों नहीं होते? समझाएंगे तो याद हो जाएंगे। समझिए, सबसे पहले यहां समझिए, क्लास में अपने से पढ़ लेने से विद्वान नहीं बन जाता है। सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी। टीचर जो होते हैं, कोई भी शिक्षक हो, आपको सिर्फ वो प्रकाश डालते हैं आप पे, पढ़ना आपको पड़ेगा, टीचर को नहीं पढ़ना पड़ेगा। टीचर नहीं पढ़ते हैं, टीचर एक सजेशन देते हैं कि आप इस तरह से चलिए, आपका रिजल्ट आपके हाथ में, आपकी सफलता आपकी हाथ में। यहां पढ़ने के लिए आए हैं, लिखने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए हम आए हैं। आपको याद हो जाए, इससे बढ़ के क्या है? कुछ है? नहीं है। इसीलिए हम सभी स्टूडेंट्स से यही आपका कहते हैं कि यदि आप पढ़ते हैं तो आप अच्छे से पढ़ें, नहीं पढ़ते हैं पढ़ाई छोड़ दीजिए। क्योंकि बाप माँ जो होती है बहुत कठिन से पैसा देती है, बहुत कठिन से आपको वहां से लाती है। आप अगर उसको सफलता नहीं दीजिएगा तो उसका मनोबल क्या हो जाती है? टूट जाती है। किसका टूट जाती है? गार्जियन की मनोबल, माँ बाप की सपना जो होती है टूट जाती है, बच्चे इधर उधर हो जाते हैं। इसीलिए आप लोग पढ़ते हैं तो सही से पढ़िए और सही से पढ़ के अच्छे काम कीजिए, अच्छे जगह जाइए, अच्छा चीज बनिए, अच्छा काम कीजिए, तो हमारा भी नाम और बच्चे, माँ बाप, अपना भी नाम रोशन ही होगा। यहां तक समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। मिटाओ चंद्रवीर।